ओके एंड एक्चुअली तरना बेन ने भी कहा था अगर उनके पास टाइम हुआ तो शील जस्ट वॉक इन एनी टाइम लाइक एन इफ शी हैज टाइम उनका कोई मीटिंग चल रहा है गुड मॉर्निंग एवरीवन नमस्ते एंड आप लोग सब बहुत खुश होंगे बहुत अच्छे होंगे एकदम तंदुरुस्त होंगे ऐसे ही मैं मानती हूँ ऐसे ही विचारों से आज का सेशन शुरू कर रही हूँ मुझे बहुत खुशी है कि ये हमारा सेकेंड सेशन है जो कैंपस टू कॉर्पोरेट जो हमने जो सीरीज सोचा है ITIs के लिए स्पेशली सो इस ये एक सीरीज में सेकेंड सेशन हो रहा है तो मुझे बहुत खुशी कि आप लोग सब ये अटेंड करने के लिए आए हैं आई वेलकम टुडेज आवर स्पीकर सपना साय Sapna, welcome to this episode of the second series of Campus to Corporate. Meghna, who is part of my team, like she's a great supporter for me, and I have Satyabama ji, who is also a Flow member. I don't know anyone else from Flow is here. But then हाँ मुझे खुशी है कि ITI वागोरिया, ITI दशरथ और ITI गोरवा महिला ये तीन ITI से स्टूडेंट्स फैकल्टी मेंबर्स और जो स्टाफ मेंबर्स हैं दे हैव जॉइंड with us today and Nisha Jaiswal ji jo ITI Dashrath ke she's the incharge I guess and like Nisha ji is here welcome Nisha ji and welcome Shweta Patel ji ITI Vagoria se ITI गोरवा से कोई हैं मुझे अब पता नहीं चल रहा है कोई है कि नहीं क्योंकि नाम से कई लोग नहीं पहचान में आ रहे हैं सो अगर हैं तो आपको भी यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस एडिशन ऑफ कैंपस टू कॉर्पोरेट सीरीज ओके संजू जी आप ITI गोरवा से हैं क्या संजू चावड़ा नाम लिखा है आपने कहा आर यू फ्रॉम दैट ओके एनीवे कोई बात नहीं सो वेलकम टू दिस एडिशन हमने पहला हमारा जो सेशन था वो मोटिवेशन के ऊपर था जो छू लो आसमान टॉपिक था छू लो आसमान आसमान को छूना है तो क्या क्या एक एक जोश की जरूरत है तो पहला सेशन जो था ना हमारे जोश भरने का था इस बार का आज का जो सेशन है ये जानने के लिए है कि जोश तो ठीक है हम खड़े कहाँ हैं आसमान छूना है तो कहाँ खड़े हैं हम किधर हैं हमको क्या हमारे बारे में हम जानते हैं आज का सेशन ये है कि खुद को पहचानने का सेशन है जहां हमको ये नहीं पता होता कई बार कि हमारे में खूबियां क्या है हमारे में खामियां क्या है हम कैसे हैं कई बार बहुत तारीफ कर लेते ना कोई कि ये तो बहुत तुम तो इतना बढ़िया काम कर लिए या कोई सोसाइटी में आके बोलते ना कि नो कहीं भी कभी भी जरूरत पड़े ना इसको बुला लो मतलब सरिता को बुला लो कभी भी जरूरत है तो शी इज देयर लाइक मदद करने के लिए ये है यानी कि मैं मददगार हूँ कई बार मुझे पता ही नहीं होता है कि मैं क्या हूँ कौन हूँ कैसी हूँ मैंने अपने आप को कैसे मतलब मैं पहचान भी नहीं पा रही हूँ कई बार ये सब जो हमारा सोच है उसको आसान करने के लिए और खुद को पहचानने के लिए हमारे साथ आज के फैकल्टी हैं सपना साय जी आज का सेशन उनके शी इज गोइंग टू लीड इट तो उनके बारे में हमको ज्यादा जानकारी देंगी उनका इंट्रोडक्शन देने के लिए आई रिक्वेस्ट मेघना टू कम फॉरवर्ड एंड इंट्रोड्यूस हर Thank you so much, Sarita ji and the team. A very good morning to one and all. I begin with a quote of Robert Frost. Half the world is composed of people who have something to say and can't. The other half who have nothing to say but keep on saying it. And who else could be better elaborated this than our today's guest, Swapna Sai, a soft skill coach, a radiant and pleasing personality, a dynamic trainer with an art of developing inner and outer strengths. She has the development experience of training and development of individuals and corporates, wherein she trains people effectively to produce successful results. Swapna is proficient in developing useful modules by analyzing the demands of the company and imparting effective training to achieve great heights. She holds a master's degree in business administration and is a certified image consultant from USA and has certified soft skills in and development program in the Scotland.
and is also affiliated to international storytelling centers in USA. It's heartening to share with you all. Swapna has trained 9,000 plus participants and motivated 1,500 plus children too. Ma'am is a visiting faculty at the Ahmedabad Management Association, the Image Consulting Business Associate in GLS and Nirma University. She is also a personal consultant and deals with individuals from varied fields and conducts numerous workshops in corporate institutes and associations. To name a few, FICCI Flow, State Bank of India, SEPT University, Business Women Wing GCCI, and many more. The list is pretty long, guys. Swapna is a proud recipient of the prestigious Sambhava Professional Excellence Award by the FICCI Flow and also received innumerable awards. My dear friends, ma'am proves to be a guide, a mentor to many, and I'm sure we too shall enrich ourselves from this session. हम भी खुद को पहचान पाएंगे इनको सुनने के बाद. Let us learn the skill to success from Swapna. A very warm welcome, ma'am. And now we look forward to hear from you. Thank you so much. Thank you, Meghna, for a wonderful introduction of Swapna. Thank you very much. I also came to know a lot about Swapna today after your introduction, because for me also, I know her as a friend, as a flow member. Great to know more about Swapna. Welcome to this flow. It's Ahmedabad. Okay, I'm so sorry. I wanted to start the program with Madhuban's video, but I missed it. But then we'll have it later, maybe. Chitra, I forgot to tell you also to be ready with that. But then that's okay. We'll have it in the towards the end if it is possible. And because as we are out. It's 10:43 now, so I don't want to take any more time of yours, Swapna. So straight away giving you the floor, and I welcome everybody who is joining after that introduction. आवाज नहीं हो रहा दोबारा. सब लोग म्यूट पे रखिएगा. क्या हुआ? Chitra, or else if you can mute them. Thank you so much. Over to you, Swapna. Stop. Thank you so much, Meghna. Thank you so much, Sarita, for such lovely introduction. Thank you so much once again. Welcome you all to the participants. Good morning to you all. ये session begin करने से पहले, why don't we have some rules ये session के लिए? Since we are going to spend almost 1.5 hours together. The first and the most important rule is this is an interactive session. मैं आपको ये कोई lecture नहीं है, ये interactive session है. जितना ज्यादा आप मुझे जवाब देंगे उतना ही ज्यादा आप ये सेशन से लाभ उठा पाएंगे. Either you can give me answers in the chat box, या कोई भी जैसे मैं कोई भी प्रश्न पूछती हूँ तो you can unmute yourself and give me the answer. Yes. And the second rule is आप सभी के पास जो भी gadgets है, other than the gadget which you are using for this session, बाकी सबको please silent mode पे कीजिए और आपसे थोड़ा सा दूर रखिए ताकि वो आपको distract ना करे. So once again, welcome you all. आज का सेशन है खुद को पहचानो. ये तो ऐसी तो क्या बात है कि खुद को पहचानो, हम तो हमारे साथ ही रहते हैं. We live 24 hours with us, right? So हम खुद को तो पहचानते ही है, isn't it? पर थोड़ा बारीकी से आज समझने की कोशिश करते हैं. हम जब खुद की बात करते हैं, मैं जब भी मेरे स्टूडेंट्स को पूछती हूँ कि आप क्यों ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशंस करना चाहते हैं, आप क्यों ये इमेज मैनेजमेंट सेशंस करना चाहते हैं, या क्यों अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, हमेशा सभी का एक ही आंसर होता है. मैं आपका भी आंसर चुनना चाहती हूँ. कैन समवन गिव मी एन आंसर? व्हाई डू यू वांट टू एनहांस योरसेल्फ? आप खुद को क्यों डेवलप करना चाहते हैं? व्हाई डू यू वांट टू हैव एन इमेज मेकओवर? कैन समवन गिव मी एन आंसर? स्टूडेंट्स आप क्यों आपका अनम्यूट करके आप जवाब दीजिए, आंसर दीजिए. जगदीश जी, निशा, गायत्री, or even you can give me an answer in the chat box. Why do you want to enhance yourself? जी बोलिए. किसने हाथ रेज किया? या संध्या आप बोलना चाह रही हैं? बोलिए. यस मैम. लाइफ को और इजी करने के लिए. लाइफ को फिर से बोलिए संध्या जी. लाइफ को इजी लाइफ को इजी करने के लिए. ओके. जैसे हम Anyone else? गायत्री, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक मिनट में बोलूंगा.
या रूम? हाय। हाँ हाय। हाँ जी उर्मिला जी। हाँ, अपने आप को पहचानने के लिए, अपने स्वयं को पहचानने के लिए, स्वयं को और पहचानने के लिए, और लव और जॉय पाने के लिए, जिंदगी में अच्छे इमोशंस के साथ रहने के लिए। ओके ओके। सो टू बी मोर पॉजिटिव एंड टू एनहांस आवरसेल्व्स, और खुद को पहचानने के लिए, जानने के लिए, राइट? हाँ जी, और कोई हाँ जवाब जी। और कोई जवाब देना चाहते हैं? Yes, Why do you want to yes, enhance your personality? yes. Love yourself because world of work need to world of work understand yourself. हमें अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि काम की जो दुनिया है, लाइक कॉम्पिटिशन्स वगैरह जो है, वहाँ कहीं पे भी हम रुक ना पाए, इसलिए हमें अपने आप को समझने की ज़रूरत है। अपने आप, अपनी जो स्किल्स जो है, हमारे अंदर जो भी गॉड गिफ्टेड स्किल है, उनको अच्छी तरह से निखार के हम दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सके, इसलिए इसलिए खुद को पहचानने के लिए, पॉजिटिव लाइफ जीने के लिए, yes. और कई बार हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए भी करते हैं ये सब कुछ। Yes, exactly. Yes, मानते yes, हैं? yes, yes. Yes, we also try to do all this to impress others. Most of my students जो भी मेरे पास इंडिविजुअल कंसल्टेशन के लिए आते हैं, मुझे ऐसे कहते हैं कि मैम मुझे ऐसा कुछ बना दो कि लोग को ऐसा लगे कि ये एकदम बदल गए हैं, कुछ नया ही है। मुझे बहुत इम्प्रेस करना है लोगों को। हम दूसरों को इम्प्रेस करने के बारे में इतना सोचते हैं, सो वो सोच में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति को भूल जाते हैं। वो कौन है? हम जब दूसरों को इतना इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे के लिए इतना जब बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ये सोच के पीछे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति को भूल जाते हैं। किसको इम्प्रेस करना भूल जाते हैं? खुद को। खुद को, अपने आप को। वेरी गुड। सो सबसे पहले हम जब इमेज की बात करते हैं या खुद को पहचानने की बात करते हैं, इमेज इज फर्स्ट यू इनसाइड योर ओन आईज एंड माइंड। आपके आंखों में आप खुद को कैसे देखते हो, खुद के बारे में क्या सोचते हो, वो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद आता है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, या दूसरे मेरे बारे में कैसा इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो हम जब छवि की बात करते हैं, खुद को बदलने की बात करते हैं, बदलने से भी पहले खुद के बारे में हम क्या सोचते हैं, हम उसे कहते हैं अंतर्छवि। आप खुद के बारे में क्या सोचते हो? What you think about yourself in your own eyes and minds, and then comes the eyes and minds of others. हम जब हमारी अंतर छवि की बात करते हैं, सेल्फ इमेज की बात करते हैं, सेल्फ इमेज का अर्थ ये है कि हम अपने आप को कितना इंटेलिजेंट समझते हैं, हमारी खूबियों को हम क्या हम कॉन्फिडेंट है खुद के खूबियों के बारे में। आर वी कॉन्फिडेंट अबाउट आवरसेल्व्स? अगर हम खुद ही हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या दूसरों से हम कॉन्फिडेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे ऊपर? हम खुद के ऊपर ये रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरे हमारे ऊपर रिस्क ले सकते हैं? इज इट पॉसिबल? नो, नॉट पॉसिबल। No, it's not possible. So the first and the most important thing is what you think about yourself. आप खुद के बारे में क्या सोचते हो? इसे कहते हैं इनर इमेज या अंतर्छवि। हमारा जो इनर इमेज है या हमारा जो सेल्फ इमेज है, आपके हिसाब से कौन से उम्र से हम डेवलप करना शुरू करते हैं? At what age we start developing this inner image? Any guess? I think it's from after 20 to 30. 20 to 30 के बीच में डेवलप। ओके ओके। कोई अदर जवाब है किसी और के पास? Anybody else would like to try? प्रिया? जब से हम दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, तब से हम बदलना चाहते हैं। जब से हम दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, तब से बदलना चाहते हैं। Can you give me an age number? Can you give me a number, Sarita? Age can be like, मेरे ख्याल से 5 onwards शायद हम इम्प्रेस करने के लिए काम करते हैं ज्यादातर। स्टैंडर्ड हो जैसे स्कूल शुरू हो जाते हैं, हम इम्प्रेस करने में शुरू कर देते हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। Very good. So according to Sarita, it is 5 years. And someone has written, Ruhi has written, around 17 years we try to create an image about ourselves. According to the research, the day we are born, we start creating an image about
ourselves. हम खुद के बारे में एक छवि क्रिएट करना शुरू करते हैं. रिसेंट रिसर्च कहता है कि माँ के पेट में ही हम जब होते हैं तभी से हम हमारे बारे में एक छवि क्रिएट करना शुरू करते हैं. So when I'm talking about the research, as an infant child, जब एक छोटे बच्चे का जन्म होता है, दो बेसिक इंस्टिंक्ट्स, दो इमोशंस, दे आर इनबॉर्न. जैसे एक छोटे बच्चा जब वो खुश होते हैं, उनका पेट भरा हुआ है, एनवायरनमेंट कोजी है, तो उनके मुंह पे स्माइल होता है. अगर उनका डायपर भरा हुआ है या उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है या पेट दुख रहा है या भूख लग रहा है, सो दे स्टार्ट क्राइंग, वो रोने लगते हैं. अच्छा लग रहा है तो हंसना चाहिए या अच्छा नहीं लग रहा है तो रोना चाहिए, उनको कोई सिखाते नहीं है. ये हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट्स होते हैं, हम यही इंस्टिंक्ट्स के साथ बॉर्न होते हैं. दीज आर नोन एज बेसिक इंस्टिंक्ट्स. सो जैसे ही एक बच्चे का पैदाइश होता है, तुरंत वो ये इंस्टिंक्ट्स को पहचानने लगते हैं. जैसे ही एक इन्फेंट चाइल्ड इज बॉर्न, उनको जो भी उठाते हैं, उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, जैसे कि वो बच्चे को उठाया और उन्होंने कहा कितनी सुंदर है मेरी लड़की, कितनी प्यारी है, वो जो खुशी का एक्सप्रेशन है, द चाइल्ड स्टार्ट्स रिकॉग्नाइजिंग. अगर किसी ने वो बच्चे को उठाया और उनके चेहरे पे एक जैसे ग्रहण जैसा था, वो खुश नहीं है, तो वो दुखी है, तो वो बच्चा वो इमोशंस को रिकॉग्नाइज करने लगते हैं, ये मुझे देख के खुश नहीं है. So from the day we are born, we start creating an image about ourselves. हम खुद के बारे में एक छवि बनाना शुरू करते हैं. हम कौन से फैमिली में पैदा हुए हैं, कौन से परिवार में हम पैदा हुए हैं, हमारे पेरेंट्स कौन है, किसने हमको बड़ा किया है, हमारी परवरिश कहाँ पे हुआ है, नाना नानी ने अगर बड़ा किया है या दादा दादी ने बड़ा किया है या कोई आया ने बड़ा किया है, उनका जो सोच है वो कंडीशनिंग होने लगता है हमारे अंदर. आप सोचिए, आप जो स्कूल जाते हो, आप जो शहर में पैदा हुए हैं, आप जो कल्चर में पैदा हुए हैं, इन सभी का एक असर है आपके इनर इमेज के ऊपर, हमारे अंतर छवि के ऊपर या हमारे सेल्फ इमेज के ऊपर. इन सभी जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई हम जो कहते हैं, इन सभी का एक प्रभाव होता है. आप खुद सोच के देखिए. फॉर एग्जाम्पल संध्या, इफ शी इज बॉर्न इन अहमदाबाद टू द सेम फैमिली, उनका सोच अलग रहेगा. अगर वो लंदन में पैदा हुए होते तो शायद वही फैमिली, वही संध्या, पर उनका सोच या उनका व्यवहार अलग होता था. या वो न्यूयॉर्क में पैदा हुए होते तो शायद अलग होता था. क्यों? क्योंकि वो शहर का भी हमारे सोच के ऊपर और हमारा एक इमेज के ऊपर प्रभाव होता है. ये फैक्टर को हम कहते हैं कंडीशनिंग. कंडीशनिंग का अर्थ ये है कि हम बचपन से जो चीज सुनते हुए आए हैं, जिन लोगों के साथ हमने समय स्पेंड किया है, उनका एक प्रभाव हमारे ऊपर होता है. वो सही है या गलत है ये जरूरी नहीं है, पर जो हमने सबसे ज्यादा सुना है, अगर आपने बचपन से ये सुना है कि तुम कोई काम के नहीं हो, तुम कोई काम के नहीं, शायद आप बहुत अक्लमंद है, फिर भी आपने जो सुना है उसका प्रभाव आपके ऊपर इतना रहता है कि आपको लगता है कि ठीक है, मैं कुछ भी करूंगी तो मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगी. इसे हम कहते हैं कंडीशनिंग. कंडीशनिंग का एक बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट हुआ था. कंडीशनिंग एज ए कॉन्सेप्ट डॉक्टर पावलो इन्होंने लेके आए थे. वो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अल्सर मेडिसिन के ऊपर. करीबन 120 साल पहले की ये बात है. वो अल्सर मेडिसिन वो टाइम पे एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा सकता था, तो वो अल्सर मेडिसिन के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. एक डॉगी को मास्क के अंदर वो दवा छुपा के खिलाते थे. सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे, टाइम फिक्स रहता था. यही टाइम को उसको वो दवा देना है ताकि उसका रिएक्शन उनको समझ में आए. तो फर्स्ट डे उन्होंने बेल बजाया, वो डॉगी को नाम से बुलाया, वो डॉगी भाग के आया, उसने मास्क देखा. आपने ऑब्जर्व किया हो तो डॉगीज जब भी, कुत्ते जब भी खाने को देखते हैं, उनके मुंह से बहुत ज्यादा थूक निकलने लगता है. उसने जैसे मास्क को देखा, उसके मुंह से बहुत थूक निकलने लगा. उसने सुबह में खाया, शाम को खाया, 2 दिन उसने ऐसा खाया था. तीसरे दिन अभी रसोई में से मांस, उसका खाना बाहर आया नहीं है, पर डॉक्टर जी को टाइम वेस्ट नहीं करना था, तो उन्होंने सिर्फ बेल बजाया, वो डॉगी भाग के आ गया. नाम बुलाने से पहले भी वो भाग के आ गया और उसका जो बोल था, उसका जो खाने का प्लेट था, उसके अंदर अभी भी खाना पहुंचा नहीं है. बिना खाने के बगैर भी वो प्लेट को देख के उसके मुंह से थूक निकलने लगा. इसे बोलते हैं कंडीशनिंग. इवन दो वहां पे खाना नहीं है, फिर भी उसको लग रहा है कि वहां पे खाना है. आपने ये कंडीशनिंग हमारे साथ भी होता है. 4 बजे चाय नहीं मिलेगा तो सर दुखेगा, या धूप में जाएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी, आज मैंने ये किया तो ये होगा. ये सब क्या होता है, इसे हम कहते हैं कंडीशनिंग, प्री कंडीशनिंग, कि हमारे मन में एक विचार बैठ गया है. वो सही है या नहीं है वो हमें पता नहीं है, पर वो एक विचार बैठ गया है.
तो हमारा जो अंतर छवि है, हमारा जो इमेज है, बहुत ज्यादा एक कंडीशनिंग के वजह से इन्फ्लुएंस होता है हमारा इमेज या हमारा छवि, या हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं। हम जो है वो हमारी हकीकत है, या हम जो सोचते हैं वो हमारी हकीकत बन जाती है। आपको क्या लगता है? हम जो है वो हकीकत है, या हम जो सोचते हैं वो हकीकत हो जाता है? हम जो सोचते हैं वो। हम जो सोचते हैं वो हमारी हकीकत हो जाता है। शायद वो सच है या नहीं है, हमें भी पता नहीं है, पर हम जो सोचते हैं वो हमारी हकीकत बन जाती है। इसलिए हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम खुद से प्यार नहीं करते हैं, अगर हम खुद के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, तो वो हमारी हकीकत बन जाती है। When we are not confident about ourselves, we cannot expect others to be confident about us. Do you agree with that? आप सब लोग ये चीज मानते हैं? पूजन, what do you Yes. think? मैम Yes. Yes, you all agree with it? Yes. So it is very important. It is very important what we think about ourselves. Are we clear with this? Are we clear with this concept? Yes. Yes. हमारे पैरों को प्रोटेक्ट करने के लिए चप्पल पहनना आसान है, धूल से प्रोटेक्ट करने के लिए, या पूरे दुनिया में कारपेट बिछाना आसान है? चप्पल पहनना। चप्पल पहनना आसान है। In order to protect our feet, it is easy to wear slippers rather than carpeting the entire world. हम किसी और को बदल सकते हैं? No. No. सिर्फ एक ही इंसान को हम बदल सकते हैं, और वो कौन है? We ourselves. Self. अपने आप को। So, हम सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं, या अपने आप से बदलाव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर हम कभी भी दुनिया को नहीं बदल सकते हैं। एक मोबाइल में भी आजकल आजकल सॉफ्टवेयर जो है वो हर 4 महीने को हितेश जी आपका, हाँ, हर 4 महीने में अगर सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं करे तो हमारे मोबाइल में एप्स बराबर काम नहीं करते हैं। सो अपग्रेडिंग अ सॉफ्टवेयर इन अ मोबाइल हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट। तो आपको नहीं लगता है कि खुद को भी अपग्रेड करना अभी एक लग्जरी नहीं है, पर एक नेसेसिटी है? डू यू थिंक सो? बिल्कुल। Yes. So Yes. today, Yes, ma'am. Yes. yes. So today it is very important to upgrade ourselves, to enhance ourselves in this competitive world, to stand. खड़े होने के लिए, खुद के लिए और आगे बढ़ने के लिए ये बहुत जरूरी है। हम सिर्फ एक ही व्यक्ति के ऊपर मेहनत कर सकते हैं, या एक ही व्यक्ति से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमें मदद करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मदद कर सकते हैं, वो हम खुद ही है। कई बार ऐसा होता है, मैं जब इनर इमेज की बात करती हूँ, सेल्फ इमेज की बात करती हूँ, लोग मुझे काफी सारे एक्सक्यूजेस देते हैं कि मैम हम ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं, मैम हमारे पास ये रिसोर्सेस नहीं थे, मैम हम यहाँ पर, हम शायद अलग जगह पे पैदा हुए होते तो शायद हमारा लाइफ अलग होता। सो इट इज impossible to change anything around us. The only person we can change is our own self, and that is what we need to work upon. How you see yourself, आप खुद को कैसे देखते हो, that is how you dress and groom. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इम्पोर्टेंट व्यक्ति हो, इम्पोर्टेंट हस्ती हो, आप खुद के ऊपर ध्यान दोगे, अपने ड्रेसिंग के ऊपर, अपने ग्रूमिंग के ऊपर ध्यान दोगे। ड्रेसिंग या ग्रूमिंग के ऊपर ध्यान देने का अर्थ ये नहीं है कि हर रोज आप एक पार्टी में जा रहे हो, उस हिसाब से तैयार हो रहे हो। ड्रेसिंग और ग्रूमिंग का अर्थ ये है कि आप एवरी डे, इवन जैसे आजकल वी हैव लॉट ऑफ ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, कॉलेज नहीं जाना होता है, कई बार बच्चे बहुत ज्यादा रिलेक्टेंट होते हैं, they don't wake up on time, they don't have their bath properly, they don't dress properly. So when we are talking about dressing and grooming, that is taking care of yourself. सिंपल बेसिक ड्रेसिंग, आप एक डेनिम्स पहन के प्रॉपर टी शर्ट पहने हैं या एक टॉप पहने हैं, अपने आप को प्रॉपर ग्रूम करते हैं, वो भी हमारे साइकोलॉजी के ऊपर। हितेश आपका माइक म्यूट कीजिए। So how you see yourself, that is how you dress and groom. The way you dress and groom, that is how you think, feel and act. आप जैसे ड्रेसिंग और ग्रूमिंग करते हैं, उसी के ऊपर आपका सोच, आपके इमोशंस और आपका बिहेवियर आधारित रहता है।
The way you think, feel and act, that is how you behave and that is how others react or respond towards you. ये शुरू होता है आपके सोच से, how you see yourself. आप जब भी अच्छे से तैयार होते हैं या प्रॉपर्ली ग्रूम करते हैं, डोंट यू थिंक देयर इज अ कॉन्फिडेंस इनसाइड यू? आप सभी को ऐसा नहीं लगता है यू फील मोर कॉन्फिडेंट? यस Yes. yes Yeah. So try to remember those days when you dress very nicely and when you go out you feel more confident, you feel like talking to people, you feel like expressing yourself. Yes, so the way you see yourself, that is how you dress and groom. The way you dress and groom, that is how you think, feel and act. And the way you think, feel and act, depending upon that, either others react or respond towards you. ये सब कुछ शुरू होता है आपके सोच से. आप जो खुद के बारे में सोचते हो वो आपका हकीकत बन जाता है, वो आपका सेल्फ इमेज बन जाता है. जब हम सेल्फ इमेज की बात करते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ सेल्फ एस्टीम यू हैव, द कॉन्फिडेंस यू हैव. एक इंसान को जब पॉजिटिव सेल्फ इमेज होता है, दे हैव गुड सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम का अर्थ ये है या खुद को कितना वैल्यू देते हैं, खुद को कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं. पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम के वजह से आप अच्छे से रिलेशनशिप्स डेवलप कर सकते हैं, आप बहुत क्लियर होते हैं आपके सोच में. गुड सेल्फ एस्टीम लीड्स टू सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस इज आप अपने आप को कितना वर्दी समझते हैं. सेल्फ कॉन्फिडेंस लीड्स टू सेल्फ कॉम्पिटेंस. सेल्फ कॉम्पिटेंस का अर्थ है आप बहुत क्लियर है कि आपको क्या क्या स्किल्स सीखना है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. When you are self competent, you are self actualized. Self actualized का अर्थ ये है आप बहुत क्लियर होते हैं कि आपके लाइफ में आप क्या चाहते हैं, आपके पर्सनल लाइफ में आप क्या चाहते हैं, आपके क्या गोल्स है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप क्या चाहते हैं. जब आप सेल्फ एक्चुअलाइज्ड होते हैं आप बहुत आसानी से आपके गोल्स तक पहुंच सकते हैं. गोल्स तक पहुंचने के लिए शुरुआत होती है खुद को पहचानने से. जब हम खुद की बात करते हैं, there is an amazing analysis called SWOT analysis. That is understanding your strengths, understanding आपके पास क्या क्या opportunities है. Strengths का अर्थ है ताकत, आपके क्या क्या ताकत है. Your strengths give you opportunities. Opportunities का अर्थ है ताकत. आपके जीवन में क्या क्या opportunities है, आप में क्या weakness है जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है, ताकि आपके वीकनेस आपके कमजोरी है. जब आप आपके वीकनेस पे काम करते हैं, आप आपके लाइफ में जो भी थ्रेट्स होते हैं, थ्रेट्स का अर्थ है जो नुकसान हो सकता है, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं. सो स्वॉट एनालिसिस इज एन अमेजिंग एक्सरसाइज फॉर सेल्फ अवेयरनेस. खुद को पहचानने के लिए एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है. मैं चाहती हूँ आप सभी लोग एक पेपर लीजिए और पेन लीजिए. ऑल ऑफ यू प्लीज टेक अ पेन एंड अ पेपर. मिस्टर मनहर आपका म्यूट कीजिए. आप ऐसे एक कागज लीजिए A4 साइज का, उसको 4 पोर्शन में आपको डिवाइड करना है. दैट इज स्ट्रेंथ्स. स्ट्रेंथ्स के नीचे आपको लिखना है अपॉर्चुनिटीज. स्ट्रेंथ्स का अर्थ है ताकत. आपके क्या क्या ताकत है, उसके नीचे आपको लिखना है अपॉर्चुनिटीज. अपॉर्चुनिटीज का अर्थ है तक, आपके पास क्या क्या मौके हैं लाइफ में. स्ट्रेंथ्स के बाजू में आपको लिखना है वीकनेस, क्या क्या कमजोरी है जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं. वीकनेस के नीचे आप लिखना है क्या नुकसान हो सकता है. जब हम ताकत की बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ्स की बात कर रहे हैं, शायद आपके बहुत सारे स्ट्रेंथ्स हो सकते हैं. आपने कुछ ऐसा पढ़ाई कर रहे हो या आप कुछ ऐसे स्किल्स एक्स्ट्रा, आपका जो नॉर्मल पढ़ाई के अलावा आप कुछ ऐसे स्किल्स एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद आगे जाके आपको बहुत मदद करें. आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हो, वो भी आपका स्ट्रेंथ हो सकता है. आप बहुत हार्ड वर्किंग है, आप बहुत कमिटेड है, वो भी आपका स्ट्रेंथ हो सकता है. तो आपके क्या क्या स्ट्रेंथ्स है उसके बारे में आपको लिखना है. आपके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, आपके ऐसे कोई कॉन्टैक्ट्स है या ऐसे कोई कनेक्शन है जो आपको आगे जाके इंटर्नशिप में मदद कर सकते हैं, जो आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन सकता है. या आप आगे क्या पढ़ाई करना चाहते हैं या आगे क्या काम करना चाहते हैं, आप यही शहर में रहना चाहते हैं या बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, आपने क्या प्लान किया है आपके फ्यूचर के लिए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं आपके लाइफ में, वो आपको लिखना है.
आपके ऐसे क्या क्या वीकनेस है जो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में रुकावट की तरह हो रहे हैं। जैसे कई बार कुछ लोग होते हैं वो ना नहीं बोल सकते हैं, जिसकी वजह से उनका काफी समय वेस्ट होता है, वो भी आपका वीकनेस हो सकता है। कुछ लोग होते हैं जिनका पब्लिक स्पीकिंग का फियर होता है, वो कभी किसी के सामने बात नहीं कर सकते, वो भी आपका वीकनेस होता है। कुछ लोग होते हैं वो टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर्ली नहीं कर पाते हैं, वो टाइम को पहुंच नहीं पाते हैं, वो भी वीकनेस हो सकता है। कुछ लोग होता है उनको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, जब आपको गुस्सा आता है आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, वो आपका वीकनेस है, लेकिन वो आगे जाके एक आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। जब आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होते हैं, कोई भी आपके साथ जुड़े हुए नहीं रहना चाहते हैं, बहुत जल्दी आप आपके जीवन में से रिलेशनशिप्स लूज करेंगे। जनरली हमारे जो स्ट्रेंथ्स होते हैं उनके वजह से हमें अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं लाइफ में। हमारे स्ट्रेंथ्स को हमें आगे बढ़ाना है ताकि हमारे लाइफ में हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सके, और हमारे वीकनेसेस को हमें कंट्रोल करना है, जिसके वजह से हमारे जीवन में जो नुकसान हो सकता है उसको हम रोक सकते हैं। आपके पास शायद 10 या 20 स्ट्रेंथ हो सकते हैं, आपको सभी नहीं लिखना है, आपको मिनिमम 3 या मैक्सिमम 5 लिखना है, जिसके आधारित पे आप कहीं पर भी ये दुनिया में आगे बढ़। तो मिनिमम 3 and maximum 5. Minimum 3 and maximum 5. सिमिलरली आपके जो वीकनेसेस भी हैं वो वीकनेसेस आप नरेंद्र आपके माइक को म्यूट कीजिए। I think he आपका wants to say आवाज something. I think he wants wants to say to say something. something and नरेंद्र आप वो या क्लियर नहीं है। हाँ हाँ नरेंद्र, काफी सारा डिस्टर्बेंस आ रहा है। इफ यू डोंट माइंड आप प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। जादव नरेंद्र आप चैट बॉक्स में प्लीज टाइप कीजिए। आई थिंक मिस्टर कोई और भी ट्राई कर रहे थे कुछ बोलने के लिए, प्लीज आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। सिमिलरली वीकनेसेस जिसके ऊपर आप तुरंत काम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरा ये वीकनेस है मैं ये नहीं कर पाता हूँ, नहीं, जो जो वीकनेस पे आप आज से काम कर सकते हो और काम करना चाहते हो, जिसके ऊपर आपने दृढ़ संकल्प लिया है कि नहीं मुझे आज से ये वीकनेस पे काम करना है, वो वीकनेस आप लिखेंगे। मैं आपको करीबन 5 मिनट देती हूँ। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। जब मैं एक्सरसाइज कॉर्पोरेट्स में करवाती हूँ जैसे इंटास फार्मा या कहीं पे भी, ये हमारा 4 घंटे का सेशन सिर्फ स्वॉट एनालिसिस होता है और पार्टिसिपेंट सिर्फ 15 होते हैं। हम हर एक का इतना डिटेल में एनालिसिस करते हैं ताकि उनका फ्यूचर प्लानिंग हम क्रिएट करते हैं कि फ्यूचर में वो कैसे कौन से एरियाज पे वो वर्क करने वाले हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको बहुत सीरियसली लीजिए एंड सोच समझ के आप लिखिए। और ये एक्सरसाइज हर 6 महीने में करने से हम 6 महीने पहले कहाँ थे और आज कहाँ है वो हमें समझ में आता है। सो आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल इट इज 10 मिनट्स में आपको दे रही हूँ। आप सभी लोग सोच समझ के लिखिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। कुछ डाउट्स है तो प्लीज चैट बॉक्स में आप टाइप कीजिए। कुछ भी डाउट्स है तो आप टाइप कीजिए एंड स्टार्ट डूइंग दिस एक्सरसाइज। आई होप सबको समझ में आ गया, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है खुद को पहचानने के लिए। स्ट्रेंग्स यानी कि आपकी जो ताकतें हैं, आपकी जो खूबियां हैं, वो आपको लिखना है, जिससे आपको लगता है कि आपको कोई भी काम हो सकता है। ठीक है, जो आसान हो जाए, जिससे जैसे कि हो सकता है कि कुछ भी आपकी ताकतों में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हो सकता है जैसे कि आप बहुत मददगार हो। मैं एक एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको लिखने में थोड़ा आसान हो जाए। बहुत सारे वैरायटी होती है ताकतों में। हो सकता है आपके
परिवार जो है आपकी ताकत है, जिसकी वजह से आप कुछ भी काम कर सकते हैं दुनिया में। आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, या आपका मैथ्स अच्छा हो, या आपको कोई भी, जैसे अगर आप सिलाई में बहुत अच्छे हो तो आप, वो आपकी ताकत है। जो आप बहुत अलग सोच सकते हो, बहुत क्रिएटिव हो, वो आपकी ताकत है। ठीक है, ऐसे आपकी ताकतें लिखनी है, और आपकी जो खामियां, जो खामियां, जैसे कि ना एकदम मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, या ऐसी सब चीजें भी लिख सकते हो, यानी कि ये सारी चीजें हैं मेरे में खामियां। ठीक है, तो आप उस तरह से सोच के लिखिएगा। और तक आपको क्या क्या है आपके आसपास, हो सकते हैं आप ऐसे जगह में हो जहां लोग मदद करने के लिए आपके साथ आ जाएं, ऐसे हो सकता है। मान लीजिए आपके ऐसे कोई कोई भी, मतलब तक आपके पास कितने हैं, आपके टीचर आपके तक हो सकती है जिनकी वजह से आप आगे जाने के लिए आप तैयार हो, या आप ऐसे कॉलेज में हैं, आप ऐसे आईटीआई में हैं जहां आपको सीखने का मौका मिलता हो, ऐसे तक आपको मिलता हो तो वो लिखिए। ठीक है, और threads you have ना, सपना, you have already threads है, okay। threads मतलब जहां से आपको नहीं, आपने हिंदी में क्या बोला था सपना? thread नहीं, थ्रेट्स इन द सेंस कि जो नुकसान, फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं वो नया कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, बदलते समय के साथ बदलना नहीं चाहते, फिर क्या हो जाता है, स्टैग्नेंसी हो जाते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सो वीकनेस ये होता है, हमारे वीकनेस की वजह से हमारे थ्रेट्स होते हैं लाइफ में। हाँ। जो हमारी कमजोरियां है, अगर हम उनको कंट्रोल करते हैं तो जो नुकसान हो सकता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, तो आपके कुछ नया thread, नहीं सीखने पाने की क्षमता भी एक थ्रेट हो सकता है। नहीं, आपका थ्रेट में हिंदी में क्या वर्ड बोला आपने मुझे? आपने बोला नुकसान, नुकसान, ओके, नुकसान। थ्रेट इज नुकसान, जो नुकसान हो सकता है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। इससे काफी बार मैं जब कॉलेजेस में सेशन लेती हूँ, काफी बच्चे कहते हैं कि मैम मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचती हूँ, नेगेटिव विचारों में से बाहर नहीं निकल पाती हूँ। वो भी एक थ्रेट हो सकता है, वो भी एक वीकनेस हो सकता है। सो दैट आल्सो बिकम्स ए वीकनेस। लाइक मेनी अ टाइम्स वी थिंक अबाउट द पास्ट, व्हाट हैज हैपेंड, जो हो चुका है उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं। कई बार पीयर प्रेशर होता है हमारे दोस्तों के साथ, कुछ मनमुटाव ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से भी बहुत स्ट्रेस होता है। सो ये सभी भी आपके वीकनेस हो सकते हैं, थ्रेट्स हो सकते हैं। कोई कोई बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, वो भी एक तरह का वीकनेस हो सकता है। इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। सबका लिखना हो गया? अगर किसी का बाकी है तो, अरे वाह, ओके, किसी का बाकी है तो हाथ बता सकते हैं कि ये बाकी है। यू कैन ऑलवेज रेज योर हैंड एंड बता सकते हैं कि बाकी है। बाकी लोग का हो गया है तो ग्रेट। रूही ने तो दिखा दिया, उसका हो गया। रूही इज रेडी, वेरी गुड। जी निशा जी, आपका भी हो गया, ग्रेट। दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोग हैं ना, दुनिया के सारे पावरफुल लोग हैं ना, ये सारे ये स्वॉट एनालिसिस करते हैं। इसको स्वॉट, जैसे स्वप्ना जी ने कहा कि स्वॉट बोलते हैं, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। स्वॉट एनालाइज करते हैं ये जानने के लिए कि हम अब यहाँ से कहाँ जाना है। ठीक है, तो स्वप्ना जी, अभी स्वप्ना मैडम आपको तैयार कर रहे हैं सक्सेसफुल बनाने के लिए। आप सोच लीजिए, ये आपका पहला एक पड़ाव उस तरह से है जहां आपको और ताकतवर बनाने का तरीका है। ठीक है, सो एकदम सिंसियरली लिखिएगा, बनाइएगा। आई थिंक दे हैव डन इट। किसी का हाथ ऐसे रेज नहीं हुआ जिनका बाकी है, सो यू कैन कैरी ऑन सपना।
हाँ जी, आई होप एवरीवन इज डन। कुछ क्वेश्चंस है इसमें, किसी का हम डिस्कस कर सकते हैं। रूही, कैन वी डिस्कस? आपका डिस्कस कर सकते हैं। यस मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैम जो 4th टॉपिक्स दिए हैं, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज, वीकनेसेस, थ्रेट्स, तो मेरा फर्स्ट स्ट्रेंथ में कोई क्या सोचता है मुझे नहीं पता, बट माय फादर इज माय फर्स्ट स्ट्रेंथ एंड माय सेल्फ कॉन्फिडेंस इज माय स्ट्रेंथ। एंड द सेकंड वन अपॉर्चुनिटीज। तो अपॉर्चुनिटीज के बारे में कहूँ तो जब से हमने स्कूल ज्वाइन किया तब से लेके अब तक जो हमारे क्लासमेट्स थे, हमारे सीनियर्स थे, उन सब के साथ मेरा मतलब ऐसा फ्रेंडली कांटेक्ट सा रहता है कि वो सब मुझे हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सो वो एक अपॉर्चुनिटी है कि वो मुझे हेल्प कर सकते हैं इन फ्यूचर में, अगर मुझे कोई फील्ड में काम करना है या फिर कहीं कोई जॉब चाहिए, तो वो सब मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। एंड जो वीकनेस की बात की है, सो वीकनेस में मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ये वो बहुत बड़ी बात है, वरना मैं जो सोचती हूँ वो कभी कभार नहीं बोल पाती। इमोशनली ऐसे अटैचमेंट हो जाता है कि जो सोचने से जब हम बोलना चाहते हैं वो नहीं हो पाता। एंड स्ट्रेंथ की कुछ स्ट्रेंथ नहीं, थ्रेड्स, कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है कि उसे जब हम सुधारना चाहते हैं तब कई बार ऐसा हो जाता है कि हम करने के बाद उसे सुधार नहीं सकते। ट्राई तो बहुत करते हैं मगर सुधार नहीं सकते। थैंक यू। ओके, कोई बात नहीं। मैं आपका वीकनेस फिर से आप एक बार दोहरा सकते हैं रूही? यस मैम, कि जो सोचते हैं मुझे अभी जो आपसे बात करनी है वो मैं ऐसा सोचती हूँ कि आपसे अगर मैं बात करूंगी तो ये बोलूंगी वो बोलूंगी, पर जब बात करनी है तब उसका उल्टा ही हो जाता है। जो बोलना है वो रह जाता है और जो बोलना नहीं है वो बाहर आ जाता है। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्चुअली बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। सबसे पहले बिग कंग्रेचुलेशंस टू रूही कि इतने सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पर रूही ने अपने आप से कि हाँ मैम मैं शेयर करना चाहती हूँ, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात करना, इट्स अमेजिंग। एक जो फियर होता है, काफी लोगों के मन में फियर होता है कि हम किसी के सामने क्या बोले। आपको पता है मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दिस फियर कि मैं कुछ बोलूंगी तो दूसरे क्या सोचेंगे, तो इसलिए काफी लोग कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, कुछ एक्सप्रेस करना नहीं चाहते हैं। आपने इतना खुल के अच्छे से आपने जो एक्सरसाइज किया है वो एक्सप्रेस किया है, दैट इज वेरी गुड। एंड सबसे पहले आपको उसके लिए कंग्रेचुलेशंस रूही, वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। एंड सेकंड, जो आपने वीकनेसेस में लिखा है कि मैं सोचती कुछ हूँ और मुझे बोलना कुछ और होता है और कई बार मैं कुछ और ही बोल देती हूँ। इट इज सेड, हम जो सोचते हैं और हम जो इमोशंस अटैच करते हैं और हमारे समय हम कैसे यूज करते हैं वो हमारा लाइफ को डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, हर किसी के अलग अलग तरह के इमोशंस होते हैं। जैसे रोड पे अगर एक एक्सीडेंट हुआ है, कोई शायद उसका वीडियो उतार के सोशल मीडिया पे डाले, कोई शायद गाड़ी भी ना रोके आगे चले जाए, कोई शायद वहां पे खड़े होके 108 को फोन करे, मैं क्या कर सकता हूँ प्रयत्न करे। एक्सीडेंट वही है, पर हर किसी का सोच और हर किसी का बर्ताव अलग अलग होता है। किसी किसी को शायद घर जाने के बाद वो एक्सीडेंट, वो सीन उनके मन में बार बार दोहरा रहा है, कोई शायद वहां से निकलते ही भूल गए हैं और कोई शायद उसको हमेशा हमेशा के लिए याद रखते हैं। सो जो भी होता है और उसको हम जो भी इमोशंस अटैच करते हैं उस हिसाब से हमारा बिहेवियर होता है। जैसे आपने कहा मैं सोचती कुछ हूँ और बोलती कुछ हूँ, तो आप क्या सोच रहे हो और उसको कैसे इमोशंस अटैच कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई, जैसे आप कोई कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको कुछ बोलना है, आपको बोलना है, पर उसका इमोशन आपने क्या अटैच किया है, एक डर का इमोशन कि मैं क्या बोलूंगी, पता नहीं मैं सही बोलूंगी कि नहीं बोलूंगी, पता नहीं मैं बोलने के बाद लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। इतना ज्यादा जो ऐसे इमोशंस आप उसको जब अटैच करते हो तो जनरली आगे जाके आप जब बात करोगे तो आपको जो बोलना है और आप जो बोल रहे हो वो कुछ और ही हो सकता है। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हम क्या सोचते हैं और उसको क्या इमोशंस अटैच करते हैं।
आपने सोचा मुझे ये बोलना है, और उसके साथ साथ अगर आपका इमोशन आप ये अटैच करते हो, मैं जो भी बोलूंगी सही ही बोलूंगी, फिर धीरे धीरे आप जो बोलना चाहते हो आप वही बोलने लगोगे. सो इट इज वेरी, हम हमेशा क्या सोचते हैं, हमारा सोच और हमारा इमोशंस एक ही है. नहीं, ये दोनों अलग है. सोच अलग है और उसके साथ जुड़े हुए इमोशंस अलग है. आपका सोच अलग है, आपका इमोशन, अगर कॉन्फिडेंस जब जुड़ता है उसके साथ, आप वही बोलोगे जो आप बोलना चाहते हो. सो ये आगे से आप ध्यान दीजिए कि मैं जो भी सोचती हूँ, मुझे जब कुछ बोलना है, मैं उसके साथ क्या इमोशंस जोड़ रही हूँ. एक कॉन्फिडेंस का, एक पॉजिटिविटी का, एक लैक ऑफ फियर का आप जब जोड़ने लगते हैं तो आप वही बोलोगे जो आप बोलना चाहते हो. आई होप योर क्वेश्चन इज आपको आंसर मिला है रूही, कि आगे से ये सिचुएशन को कैसे टैकल करना है. रूही, आपको समझ में आया है मैंने क्या कहा है, उसको कैसे टैकल करना है? यस मैम. वेरी गुड. एक्चुअली इसमें आपने जो बताया, इससे तो यही साबित होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इसमें जरूरी है. सही बात. जो सोचना है और जो बोलना है दोनों एक ही होना चाहिए. थैंक यू सो यस. सो जितना आप उसके साथ एक कॉन्फिडेंस, आप खुद के ऊपर जो विश्वास है आपका कि नहीं मैं सही ही बोलूंगी, मैं वही बोलूंगी जो मैं बोलना चाहती हूँ, फिर धीरे धीरे आप जो बोलना चाहते हैं आप वही बोलने लगोगे, और आप धीरे धीरे आपके आप जो बोलना चाहते हैं उसमें इंप्रूवमेंट आप देखेंगे. यस. एंड अदरवाइज जैसे जैसे आप इसको कंट्रोल, जैसे आप कह रहे हैं ना कि थ्रेट्स में भी कुछ और ही हो जाता है, फिर मैं उसको सुधार नहीं सकती हूँ. जब आप ये वीकनेस को कंट्रोल करोगे, अपने आप वो थ्रेट भी कंट्रोल हो जाएगा. एंड आपके स्ट्रेंथ्स अमेजिंग है, आपके अपॉर्चुनिटीज भी, जैसे आपने कहा है कि इसका मतलब आपका इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छा है, आप लोगों के साथ बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं, जिससे आपको अच्छे कनेक्शंस और कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं जो आगे जाके आपको मदद हो सकता है. बहुत बढ़िया बात है. मच. और कोई है जो डिस्कस करना चाहते हैं? स्तुति, आपके वीकनेस में आपने क्या लिखा है? Anybody else would like to discuss? Right. SWOT एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होता है. ये एक्सरसाइज हर 6 महीने में आपको एक बुक मेंटेन, एक डायरी की तरह मेंटेन करना चाहिए, जिसमें हर 6 मंथ्स आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें आप खुद को पहचानने में और कौन से एरियाज में वर्क करना चाहिए, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर रहे लाइफ के बारे में. ये SWOT एनालिसिस आपको मदद करता है. अभी मैं आपको कुछ पिक्चर्स शेयर करने वाली हूँ. वो पिक्चर्स देखते ही आपको कैसे लग रहा है, उनको देखते ही क्या महसूस हो रहा है, वो लोग आपको कैसे लग रहे हैं, वो आपको तुरंत बताना है. हाँ जी. डॉक्टर. डॉक्टर, Concern. वेरी गुड. Concern. Concern. डॉक्टर. Concern. आई एम सॉरी. Concern, like whenever we see doctor, they have concern, like हमें concern है, उनको भी concern है हमारे लिए. ओके ओके. सो ये इनका प्रोफेशन डॉक्टर जैसा लग रहा है. एम आई राइट? Yes, yes. ये कैसे लग रहे हैं? Professor. प्रोफेसर, वेरी गुड. हाउसवाइफ. राइटर. अगर उनका बॉडी लैंग्वेज हम देखते हैं, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट. जैसे कोई सोशलाइट है, राइटर है, किसी ने कहा है, सो शी इज लुकिंग लाइक अ सोशलाइट. जैसे या राइटर. ये कैसे लग रहे हैं? सुपर मॉडल. Model. वेरी गुड. बिजनेसमैन. बिजनेसमैन. कैसे लग रहे हैं? बिजनेसमैन. जस्ट लाइक अ बिजनेसमैन. बिजनेसमैन, वेरी गुड. मॉडल. मॉडल, स्टूडेंट्स, राइट? यस यस. ये कैसे लग रहे हैं? हाउसवाइफ, कैजुअल, घर पे जो है, Casual. राइट? Yeah. कैजुअल. या हाउ इज शी लुकिंग? College. कॉलेज गर्ल. College girl. कॉलेज गर्ल, वेरी गुड. आपके तरह, आप सभी के तरह. ये कैसे लग रहे हैं? म्यूजिशियन. डांसर. टैटू आर्टिस्ट. डांसर.
I'm sorry, डांसर डांसर dancer, yeah, rock star या dancer की तरह लग रहा है, very right. सेम पर्सन सेम पर्सन है. So आप सभी ने अभी क्या किया है? What did you all just do? आपने इनके बारे में अपीरियंस से जवाब दिया है, अपीरियंस से उनके हाँ, पहनावे और हाँ अपीयरेंस से आपने इनके बारे में एक इम्प्रेशन बनाया है आपके मन में, राइट? यस, एक Yes. डॉक्टर यस और एक डांसर, ये दोनों बहुत अलग व्यक्ति हैं, isn't it? आप सभी ने एक फर्स्ट इम्प्रेशन आपके मन में बनाया है इन दोनों को. ये दो एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन दोनों के अपीयरेंस के हिसाब से आपके मन में बिल्कुल अलग अलग इम्प्रेशन क्रिएट हुआ है. कितना समय लगा ये इम्प्रेशन क्रिएट होने में? कितना समय लगा? Just few seconds. 1 second. Just few seconds. 1 second. 1 second, 2 to 5 seconds. It is said it hardly takes 2 to 5 seconds to create a impression. And ये भी कहा जाता है कि first impression is the last impression. Last impression. Yes. You never get a second chance to create a first impression. कुछ ही सेकंडों में आपने उनके बारे में इतना जजमेंट किया है, उनका पर्सनालिटी, उनका फाइनेंशियल स्टेटस, उनका क्रेडिबिलिटी. एक डॉक्टर का फाइनेंशियल स्टेटस और क्रेडिबिलिटी और एक डांसर का बहुत अलग है, isn't it? Do you all agree? आप सभी मानते हैं? Yes, yes, Yes. 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 So hardly it took a couple of seconds to create an impression about them. पर काफी सारे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं कि मैम ये तो ऐसी बात हो गई कि जजिंग अ बुक बाय इट्स कवर, बुक का कवर देख के आपने जज कर लिया कि ये बुक अच्छा है या बुक अच्छा नहीं है. कई बार बुक का कवर शायद बहुत अच्छा हो सकता है, पर अंदर का कंटेंट इज ऑफ नो वैल्यू. कई बार ऐसा हो सकता है कि बुक का कवर बहुत खराब है, पर उसका अंदर का कंटेंट इज रियली वेरी गुड. सो कुछ लोग कहते हैं कि मैम फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, और कुछ लोग कहते हैं कि नो मैम इट इज अ राइट स्टेटमेंट. आपको क्या लगता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन है या नहीं है? Ma'am, right statement. राइट Yes. स्टेटमेंट है. Yes. मैं उसमें थोड़ा सा एडिशन करना चाहूंगी. फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन एंड द लास्ट इंप्रेशन बिफोर यू लीव इज द लास्टिंग इंप्रेशन. इज द लास्टिंग इंप्रेशन. वेरी राइट, बहुत सही बात है. कोई और ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि मैम फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट? मेनी टाइम्स हो सकता है कि फर्स्ट इंप्रेशन कुछ वो सर्कमस्टांसेस ऐसा हो कि आपने उस व्यक्ति को देखा, वो कुछ गड़बड़ जगह सिचुएशन में हो, तो सिचुएशन देख के अगर हमने उस व्यक्ति का अगर फर्स्ट इंप्रेशन में वो सोच लिया ना, वी मे बी रॉन्ग आल्सो. सो अगर हमने जब ये सोच लिया कि दिस इज आवर फर्स्ट इंप्रेशन एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट इंप्रेशन, वी मे बी रॉन्ग आल्सो. सो कई बार मैं ये हाँ मानती हूँ कि पहला ही इंप्रेशन हमारा हम छाप लेते हैं ये व्यक्ति ऐसे ही हैं, बट इट्स नॉट ऑलवेज राइट. इट्स नॉट ऑलवेज राइट. जैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैम ये सही नहीं हो सकता है, शायद किसी ने पहली बार बहुत बढ़िया इंप्रेशन क्रिएट किया है, पर आगे एक दो बार हम उनको मिलते हैं तो हमें तो लगता है कि यार इसने जो पहला इंप्रेशन क्रिएट का अभी में बहुत फर्क है, कि फॉल्स इंप्रेशन है. इसने पहली बार तो कुछ बनावटी इंप्रेशन ही बनाया है, क्योंकि आगे जाके उनका असलियत भी हमें पता चलता है. सो कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मैम शायद उसका वो टाइम पे मूड सही नहीं था, कुछ लड़ाई हुआ था, इसकी वजह से भी उनका बर्ताव बहुत खराब था, तो इसलिए इंप्रेशन पहली बार जब हम मिले थे बहुत गलत, हमारा जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था बहुत गलत लगा था, पर आगे जाके हम जब उनके साथ समय स्पेंड करने लगे तो हमें समझ में आया कि नहीं, ये इंसान बहुत सही है. फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन का अर्थ ये नहीं है कि 24 आवर्स आपको एक ही तरह अपने आप को प्रेजेंट करना है. हम जब इंप्रेशन की बात करते हैं, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन लोकेशन, ओकेशन एंड कंपनी. अगर हम माने या ना माने, एक बहुत सिंपल सी फैक्टर है कि हम सभी जज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर दो कचरे के डब्बे हैं, एक कचरे का डब्बा बहुत साफ है और एक कचरे का डब्बा बहुत गंदा है और बहुत गंदी बदबू आ रही है उसके पास से. अगर आपको कचरा फेंकना है, आप किस में फेंकोगे? साफ डब्बे में फेंकोगे या गंदी डब्बे में फेंकोगे? किस में फेंकोगे आप? ऑब्वियसली साफ वाले में ही.
साफ वाले में फेंकोगे। हालांकि दोनों कचरे के डब्बे हैं, दे बोथ आर मेंट टू टेक क्लटर, बट स्टिल आप साफ डब्बे में ही फेंकोगे। अगर आप कोई डेंटिस्ट के क्लिनिक गए हो, वहां पे 2 सोफा है, एक सोफे पे दो लोग बैठ सकते हैं, 2 सीटर है, एक सोफा 3 सीटर है। 2 सीटर पे भी कोई बैठे हुए हैं, 3 सीटर पे भी कोई बैठे हुए हैं, पर जो बंदा 3 सीटर पे बैठा हुआ है वो थोड़ा अनहाइजीनिक लग रहा है, प्रॉपरली ग्रूम नहीं लग रहा है, थोड़ा सा गंदा लग रहा है। अगर आपको जाके बैठना है तो आप कौन से सोफे पे बैठोगे? 2 सीटर पे बैठोगे कि 3 सीटर पे बैठोगे? 2 कौन से सीटर। सीटर। 2 सीटर पे। हालांकि 2 सीटर पे जगह कम है तो भी आप जाके 2 सीटर पे बैठोगे, पर 3 सीटर पे नहीं बैठोगे। That time we can manage yourself, ourself. Yes. Adjustment हम कर दें because hygiene place है and we don't like unhygiene person, so Yes, adjustment. तो हम एक डस्टबिन को जज करते हैं, हमें कहाँ बैठना है नहीं बैठना है हम जज करते हैं। तो हमारे लाइफ में दिन भर में हम इतने लोगों को मिलते हैं, हर किसी के साथ समय स्पेंड करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, हर किसी के साथ स्पेंड करके उनको सही पहचानने के लिए हमारे पास समय नहीं है। इसलिए हमारे अंदर ये एक इंस्टिंक्ट होता है, हम जब भी किसी को देखते हैं या पहली बार मिलते हैं, हम उनके बारे में एक इम्प्रेशन हमारे मन में क्रिएट करते हैं। सिमिलरली वो भी हमारे बारे में एक इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं। एंड इट इज सेड 95% ऑफ द टाइम हम जो इम्प्रेशंस क्रिएट करते हैं वो सही होते हैं। हम जब इम्प्रेशंस की बात करते हैं, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर लोकेशन, ओकेशन एंड कंपनी। फर्स्ट इम्प्रेशन का अर्थ ये नहीं है कि 24 आवर्स आप एक ही तरह दिखोगे। फर्स्ट इम्प्रेशन का अर्थ ये है आप कहाँ जा रहे हो, किसको मिल रहे हो, आपको क्या मैसेज देना है, आपका क्या काम है, उसके हिसाब से आपका इम्प्रेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो यू हैव टू बी इन योर फॉर्मल्स। अगर आप खुद ही एक कंपनी चला रहे हो जिसमें आपको खुद को किसी को लेना है कंपनी में, और वो जो है इंटरव्यू के लिए फटे हुए डेनिम्स में या स्लीवलेस टी शर्ट में और उस प्रकार से वो इंटरव्यू के लिए आते हैं, तो आपको खुद को लगेगा जिस व्यक्ति को इंटरव्यू के लिए कैसे आना है पता नहीं है, तो आगे जाके वो काम कैसे करेंगे, रिस्पॉन्सिबल कैसे रहेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर LOC, दैट इज लोकेशन, ओकेशन एंड कंपनी। लोकेशन, फॉर एग्जाम्पल गोवा के बीच पे अगर कोई बनारसी साड़ी पहन के, बहुत सारा ज्वेलरी पहन के, गजरे पहन के, पायल पहन के अगर चल रहे, तो भी हमें लगेगा कि कौन ऐसे बीच पे चलता है। अगर वही चीज आप अहमदाबाद में किसी को ऐसे रोड पे जाते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा वो कितना सुंदर लग रहे हैं। तो आप कहाँ हो, आप कहाँ जा रहे हो, उसके हिसाब से आपका ड्रेसिंग होना चाहिए। ओकेशन, इंटरव्यू में स्लीवलेस टी शर्ट या डेनिम्स कितना गलत लगेगा, isn't it? सिमिलरली एक शादी में आप जा रहे हो, टी शर्ट या डेनिम पहन के जाते हो, क्या वो ओकेशन को सूट होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर वही आपके घर पे किसी को चाय पे बुला रहे हो और आप सूट बूट पहन के बैठे हो, तो भी वो सूट नहीं होगा। तो ओकेशन के हिसाब से, कैजुअल ओकेशन में कैजुअली ड्रेस करना है, फॉर्मल ओकेशन में फॉर्मली ड्रेस करना है। कंपनी, आप किसको मिलने जा रहे हो, आपका क्या काम है, आप क्या मैसेज देना चाहते हो। जैसे आप कोई पॉलिटिकल पार्टी से किसी को मिलने जा रहे हो, तो आप जब खादी पहन के जाओगे, ट्रेडिशनल पहन के जाओगे, तो आपका एक इमेज अलग रहेगा, आप एक मैसेज अलग देंगे। आप किस व्यक्ति को मिलने जा रहे हो और आपका क्या काम है। So when you dress according to your roles, goals and the message you want to convey, you create right impressions. So जब भी हम first impression की बात करते हैं, always remember LOC, that is location, occasion and company. आप कहाँ जा रहे हो, किसको मिल रहे हो, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहले खुद को पहचानो, सबसे पहले अपने जो कमजोरियां हैं उसके ऊपर वर्क करो। स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ। हाउ यू सी योरसेल्फ, दैट इज हाउ यू ड्रेस एंड ग्रूम। अपने ड्रेसिंग और ग्रूमिंग के ऊपर ध्यान दो। द वे यू ड्रेस एंड ग्रूम, दैट इज हाउ यू थिंक, फील एंड एक्ट। जब आपका ड्रेसिंग प्रॉपर होता है, आपका सोच, आपका बिहेवियर, आपका इमोशंस भी प्रॉपर होता है, आपके बिहेवियर के आधारित पे दूसरों का बिहेवियर भी आधारित रहेगा। टेक केयर ऑफ योर इम्प्रेशंस, आपके खुद के इम्प्रेशंस, आप कहाँ जा रहे हो, किसको मिल रहे हो, आपको क्या मैसेज कन्वे करना है। एक कॉन्फिडेंस का मैसेज, एक अथॉरिटी का मैसेज, एक सेल्फ एस्टीम का मैसेज कैसे कन्वे करना है। उसके लिए आपका क्लोथिंग कैसा होना चाहिए, आपका ड्रेसिंग कैसा होना चाहिए, आपका ग्रूमिंग कैसा होना चाहिए। सिंपल बॉडी लैंग्वेज, जैसे आप कैसे खड़े होते हो, आप कैसे उठते हो। ऑलवेज स्टैंड स्ट्रेट, आपका शोल्डर्स रिलैक्स रखिए, आपका बैकबोन स्ट्रेट रखिए। ऑलवेज हैव एन आई कॉन्टैक्ट। लोगों को आई कॉन्टैक्ट का अर्थ ये नहीं है कि आंखों में घूरना है,
यू हैव टू लुक फ्रॉम हियर टू हियर। आपका बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स का ध्यान रखिए, सच दैट यू क्रिएट प्रॉपर इंप्रेशंस। जब हम आज के ज़माने में जब हम ब्रांडिंग की बात करते हैं, ब्रांडिंग आपका कंपनी का ब्रांडिंग नहीं होता है, ब्रांडिंग आपका खुद का ब्रांड होता है। आप जब खुद को एक ब्रांड की तरह सोचने लगते हो, खुद को एक ब्रांड की तरह देखने लगते हो कि मैं खुद एक ब्रांड हूँ, तो मुझे अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। आप सभी अमिताभ बच्चन जी को देखते ही होंगे, काफ़ी सारे मूवीज में वो एक्टिंग करते हैं, अभी भी वो काफ़ी सारे शोज करते हैं। अमिताभ बच्चन जी जो 1970s में दिखते थे या 80s में दिखते थे और अब जो दिखते हैं, उनमें काफ़ी फर्क है। क्या बदलाव हुआ है उनके अंदर? What all has changed? एज प्रोसेस। Age, yes. हाँ, With age, what has changed in him? आपको लगता है उनके ड्रेसिंग में या कम्युनिकेशन में कुछ फर्क आया है पहले से और अब में? नहीं ड्रेसिंग में Yes. तो नहीं है, पर वॉइस थोड़ा सा पहले से थोड़ा चेंज हुआ है। वॉइस चेंज हुआ है। आपने कभी उनको कौन बनेगा करोड़पति सीरीज में आपने उनको देखा है? Have you seen him? हाँ जी, Yes, देखा yes. है। So have you seen how he dresses? How nicely he dresses? या उनका बॉडी लैंग्वेज या उनका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होते हैं? Don't you think there is a drastic change in him पहले से? जैसे जैसे since last 15-20 years वो अपने आप को जिस तरह प्रेजेंट करते हैं, आज अमिताभ बच्चन जी ये एज में भी कोई साइड के रोल्स नहीं करते हैं, वो लीड रोल्स करते हैं। आज भी डायरेक्टर्स या राइटर्स उनको दिमाग में रखते हुए वो अलग अलग स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, isn't it? Don't you all think so? He is the Yes, only right. actor जो 50 Yes, साल से yes. ये इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और इतना अच्छी तरह से वो काम कर रहे हैं। तो अमिताभ बच्चन जी जैसे लोग भी अपना ग्रूमिंग, अपना बॉडी लैंग्वेज, अमिताभ सर जो है वो खुद में ही हाँ बोलिए निशा। हाँ निशा जी बोलिए। यस एक्चुअली अमिताभ जी अपने आप में ही एक ब्रांड है। अपने वो आप में ही एक ब्रांड है, उन्होंने अपने आप को Yes. एक ब्रांड की तरह उन्होंने बनाया है। उन्होंने खुद के ऊपर वर्क किया है, वो रातों रात नहीं हुआ है। उन्होंने खुद के आज अगर मोदी जी भी कोई भी सभा में जब वो बोलते हैं, मित्रों बोल के पॉज देते हैं, वो भी एक अपने आप से वो उन्होंने खुद के ऊपर, खुद के कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, उनके ड्रेसिंग स्टाइल के ऊपर उन्होंने इतना काम किया है ताकि वो अपने आप को एक ब्रांड की तरह प्रेजेंट कर सके। हमारे देश में भी इतने सारे प्रधानमंत्री थे, पर आज जो मोस्ट कलरफुल प्राइम मिनिस्टर्स इन द वर्ल्ड में मोदी जी गिने जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, अपने ऊपर इतना वो काम करते हैं। खुद के बारे में जानना, पहचानना और काम करना भी जरूरी है कि सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से वो बदलावा नहीं आता है, पर पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ एक्शन से भी वो बदलावा हम में आता है। जब अमिताभ जी और मोदी जी जैसे महान व्यक्ति ही खुद के ऊपर इतना मेहनत करते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि हम सबको भी करना चाहिए? डोंट यू ऑल थिंक सो? यस, or no? करना Yes. चाहिए। यस ऑफ कोर्स। अपने आप को ब्रांड की तरह बनाने में मेहनत करना, खुद के ऊपर वर्क करना चाहिए। वो अपने आप से नहीं होगा, पर वर्क करने से होगा। सो थिंक योरसेल्फ एज अ ब्रांड, क्रिएट दोस इम्पेकेबल इंप्रेशंस। कभी भी किसी को मिलने से पहले मुझे अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है उसके बारे में सोचना जरूरी है। खुद के कौन से एरियाज में वर्क करना है वो सोचना जरूरी है, एंड देन प्रेजेंट योरसेल्फ। ऐसा कहा जाता है, जो हाथों से काम करता है वो मजदूर है, जो हाथ से और दिमाग से काम करते हैं उनको कहते हैं कारीगर, जो हाथ से, दिमाग से और दिल से काम करते हैं उनको कहते हैं कलाकार। जब हम कलाकार की तरह हर काम हम जो करते हैं, जब उसे हम एक कलाकार की तरह करते हैं, अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व उस पर लगा के जब हम करते हैं, वो काम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है। सो आपको भी मैं वही कामनाएं करती हूँ, आपको भी मैं वही विश करती हूँ। आप जो भी करते हो आपके लाइफ में, वो एक कलाकार की तरह कीजिए, करने के लिए मत कीजिए। कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपॉर्चुनिटीज की बात क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं, अगर आप खुद नहीं सोचोगे कि मुझे आगे जाके क्या करना है, मैं जो भी स्किल आप सीख रहे हो, आप सिलाई सीख रहे हो या जो भी स्किल आप सीख रहे हो, इसको मैं आगे जाके कैसे उपयोग करूंगी, इसको मैं आगे बढ़ने के लिए कैसे उपयोग करूंगी, अगर आप नहीं सोचोगे, आप खुद के बारे में नहीं सोचोगे, तो दूसरे आपके बारे में जो सोचते हैं, फिर वो डिसीजंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए
दूसरे आपके लिए डिसीजन लें, उसके बदले यही अच्छा होगा कि आप खुद आपके बारे में सोचें और आप खुद आपके आगे के जीवन के लिए एक डिसीजन लें कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या पहुंचना है, मुझे क्या सीखना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मुझे अपने आप को एक ब्रांड की तरह कैसे आगे ले जाना है, कौन से एरियाज में मुझे वर्क करना है। आर वी क्लियर विद दिस? यस, आप सभी ये चीज को मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। यस, big yes. यस। सो फिर से हम एक बार दोहराते हैं कि हमने क्या क्या किया है ये सेशन में। सबसे पहले खुद के बारे में समझा है, सेल्फ इमेज क्या होता है, खुद के बारे में क्या सोचते हैं, वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आपका पहला पगतिया है, जो बोलते हैं ना, पहली सीढ़ी है लाइफ की, कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, वो डिसाइड करेगा कि आपका आगे का लाइफ कैसा होगा। सो व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद के बारे में क्या सोचते। मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आपने भारती को देखा होगा कॉमेडी सर्कस में। कॉमेडी सर्कस एक बहुत 10-15 साल से एक सीरीज चलता है। भारती Yes. जब कॉमेडी सर्कस में एक कॉमेडियन की तरह, स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह जब वो ज्वाइन हुई थी करीबन 15 साल पहले, वो फुल फील्ड में देयर वर नो फीमेल्स, शी वाज द ओनली फीमेल, वो अकेले फीमेल थी। जो फील्ड विच इज कंप्लीटली मेल डोमिनेटेड, वो फील्ड में उन्होंने इतना अच्छा काम किया है और इतना अच्छा वो आगे बढ़े हैं। आज के डेट में शी डिमांड्स फॉर 1 एपिसोड, वो कम से कम 10 लाख रुपए डिमांड करते हैं। अगर आपने उनको देखा हो, उनका जो बॉडी इमेज है, वो जिस तरह दिखते हैं, उनका फिजिकल अपीयरेंस आपने देखा हो, पर आपने उनका कॉन्फिडेंस देखा हो कि वो खुद के बारे में कैसे सोचते हैं, वो खुद के कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना, लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाती हूँ। वो सिर्फ आपका सोच है। हम सभी एक तरह नहीं हो सकते हैं, हम सब अलग अलग दिखते हैं, क्योंकि हम सभी एक मशीन से नहीं बने हैं। अगर आप खुद को प्यार नहीं करोगे, खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे, खुद के फिजिकल अपीयरेंस को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो दूसरे कैसे एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए आप खुद को कैसे देखते हो और खुद से कितना प्यार करते हो, खुद के बारे में क्या सोचते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले आपका सेल्फ इमेज, आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, आप खुद को पहचानना, आपका सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, जहां आपके स्ट्रेंथ्स, आपके वीकनेसेस को आप पहचान रहे हो, आपके वीकनेसेस के ऊपर आप वर्क कर रहे हो, आप सही इंप्रेशंस क्रिएट कर रहे हो, आपका ड्रेसिंग ग्रूमिंग का ध्यान रख रहे हो, आपका बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स का ध्यान रख रहे हो, और खुद के डिसीजंस ले रहे हो, और खुद को एक ब्रांड की तरह जब देखने लगते हो, आगे बढ़ने में आपको बहुत मदद करेगा। मैं आप सभी को यही विश करती हूँ, यही कामना करती हूँ कि आप सभी लाइफ में बहुत आगे बढ़े, आप जो भी चाहे वो आप पा सके। विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। कुछ भी क्वेश्चंस हो तो जरूर पूछिए। थैंक यू स्वप्ना, थैंक यू सो मच। आपने इतना आसान तरीके से, इतना सरल तरीके से उनको बताया कि कैसे खुद को पहचानना है। आई एम वेरी श्योर कि जितने स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं और हम बड़े भी, अपने आप को और बेहतर तरीके से आप पहचान पाएंगे। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीबॉडी? किसी को कुछ पूछना है स्वप्ना मैम से? कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं प्लीज। पूछना तो कुछ नहीं है, बहुत अच्छा बोला उन्होंने, बहुत अच्छा लगा सुनकर। धन्यवाद जरूर बोलना चाहेंगे, सुनकर बहुत अच्छा लगा। वेरी हैप्पी। उर्मिला जी, थैंक यू सो मच उर्मिला जी। और किसी को कोई सवाल? There are no questions because सपना जी, आप जो भी अभी जो भी आपने सेशन लिया, जो भी स्टूडेंट्स जो भी अभी प्रेजेंट हैं, सो मे बी ये जो आपका जो भी आपने जो भी उनको गाइड किया है, ये डे फर्स्ट से हम स्टूडेंट्स को करवाते हैं, डे फर्स्ट टू डे एंड whenever enter the students in ITIs. But somehow students, they have so many fears in her mind. बहुत सारी फैमिली की, जैसे हमने बात की कि उनके जो अराउंडिंग जो पीपल्स हैं, काफ़ी सारी चेंजेस वो खुद से करना चाहते हैं, बट दे कुडंट, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे फैमिलीज जो हैं वो बहुत ही रूरल एरिया से रहते हैं। सम स्टूडेंट्स आर एक्टिवली जी बोलिए। लर्न करते हैं इसमें से, और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट होते भी हैं।
यस सो यहाँ पर एक और चीज बोलना चाहूंगी मैं कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल सेशन। हमें भी लाइक हम जो भी फैकल्टीज वगैरह हैं हमें भी इस तरह से मोटिवेशंस की भी रिक्वायरमेंट रहती है बिकॉज हम स्टूडेंट्स को बहुत सारे मोटिव करते हैं बट समवेयर वी नीड सम मोटिवेशन। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया आपने कहा निशा जी कि ये जो चीज़ है हमने जो अभी डिस्कस किया है एज अ फैकल्टी, क्योंकि आप इतना सारा समय उनके साथ स्पेंड करते हैं, आप उनको अच्छी तरह से पहचान सकते हैं कि उनके क्या स्ट्रेंथ्स है, वो कहाँ कहाँ आगे बढ़ सकते हैं, क्या फियर्स है जिसमें से उनको बाहर निकलना ज़रूरी है। आप जैसे फैकल्टी होना उनके लिए बहुत अच्छी बात है। दे आर वेरी लकी टू हैव अ फैकल्टी लाइक यू जो ये सभी बातों को समझते हैं कि हम जो टेक्निकल स्किल्स हम सीखते हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ ये जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं कि जो हमने सीखा उसको हम कैसे प्रोजेक्ट करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। कितना भी हमारे पास स्किल्स हो पर अगर हम उनको प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो फिर हम उन्हें यूज नहीं कर सकते हैं। तो आप जैसे फैकल्टी उनके पास है जो उनको मोटिवेट कर सकते हैं हर समय पे कि ड्यूरिंग देयर एंटायर कोर्स आप साथ में हैं और उनको मोटिवेट कर सकते हैं, तो बहुत लकी है उनके लिए। आई एम सो हैप्पी दैट आप जैसे फैकल्टी है एंड विश यू ऑल द बेस्ट ऑल्सो। और आपको भी कभी भी हमारी कोई भी सहायता चाहिए तो वी आर ऑलवेज देयर। फिक्की, यू कैन कनेक्ट विद सरिता। हम कुछ भी आपको हमारे तरफ से हम मदद कर सकते हैं तो हम हमेशा है। थैंक यू you. सो मच सपना, ये वो आपने Thank you. बिल्कुल सही Thank you. बोला। Thank you. Yes. यहाँ एक चीज मैं बताना चाहूंगी। आनंद एक बार अपने घर ऑफिस से जब घर लौट रहा था तो जैसे वो अपने घर की तरफ पहुंचा, वहां देखा कि जैसे वो गली पहुंची तो बहुत भीड़ थी उनके घर के आसपास। तो उन्होंने क्या, उनके मेरे सोसाइटी में पता नहीं ऐसे क्या हुआ है, तो ही हैड टू पार्क हिज कार आउटसाइड। वो बाहर पार्क करके चलते हुए आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनके घर के सामने भीड़ है। थोड़े डर गए कि मेरे घर के सामने क्यों भीड़ है, और फिर ध्यान से देखा तो कि सबके सब सफेद कपड़े में। तो और थोड़ा सा डर लगा आनंद को कि ये क्या हो गया मेरे घर पे, कि सफेद कपड़े सब पहन के हैं और मेरे ही घर पे हैं। तो थोड़ा सा डर लगने लगा आनंद को, और आनंद धीरे धीरे अपने घर की ओर चलता गया तो देखा कि सब थोड़े इधर खुसर फुसर धीरे धीरे बात कर रहे हैं और सब कुछ कह रहे हैं। ही कुडंट मेक आउट, उनको समझ में नहीं आया क्या हुआ। पर उन्होंने जैसे आगे घर के पास देखा ना, तो बाहर जो ओटला है उसमें किसी का बॉडी रखी हुई थी, डेड बॉडी। आनंद डर के मारे उसके तो सब कुछ निकल गया कि ये क्या है, कौन, किसकी डेथ हो गई। तो घबराते हुए भाग के गया कि कौन है देखने के लिए। जैसे उन्होंने कपड़ा हटाया, उन्होंने खुद को वहां देखा। अपना जो चेहरा देख के आनंद डर गया। तो ये कैसे, मतलब मैं तो जिंदा हूँ, ये कौन है। तो ही लेकिन ही स्टार्ट शाउटिंग, ये कौन है भाई, किसको लेके आए हो, कौन मर गया, ये मेरे जैसे शक्ल है, मैं नहीं हूँ करके वो चिल्लाने लगा। बट देन उन्होंने ध्यान दिया कि कोई भी उसको सुन नहीं रहा है। तो उसने देखा, नजर आया कि उसके बॉस जो बहुत रेयरली आते हैं, कभी किसी घर नहीं जाते हैं, वो खड़ा हुआ है और उसके बाकी ऑफिस के कलीग्स के साथ बात कर रहे हैं। तो वो जाता है बोलने के लिए कि सर मैं जिंदा हूँ, पता नहीं किसको लेके आए ये लोग, सर मैं जिंदा हूँ करके कोशिश करते हैं बोलने के लिए। तो देख ही नहीं रहे हैं कोई भी, और लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यार आनंद कितना अच्छा इंसान था, हमको जब भी जरूरत पड़े वो पहुंच जाता था, और कोई प्रॉब्लम हो ऑफिस में सबसे पहले उसके पास सॉल्यूशंस निकलते थे। और उसके कलीग्स भी बोल रहे थे, सर आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ, वो लाइक हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ अ पर्सन ही वाज, लाइक जब देखो खुश रहता था, मस्त रहता था, एंजॉय करता था अपनी जिंदगी को, और उसके साथ काम करने में बहुत मजा आता था। तो आनंद को अच्छा लगा कि हाँ, लोग मेरे लिए अच्छा बोल रहे हैं, मतलब बॉस कभी किसी घर नहीं जाता, वो मेरे घर आया है, वो भी उसको बहुत अच्छा लगा। पर ही वांटेड टू टेल, लाइक नो, दुनिया को बताना चाहता मैं जिंदा हूँ। फिर उसने देखा कि उसके सोसाइटी के कुछ दोस्त लोग जो उसके बेस्ट फ्रेंड्स थे, वो लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो वो जाके बोलते हैं, ए राकेश मैं जिंदा हूँ, पता नहीं किसको लेके आए हैं, राकेश देखो मैं हूँ, जिंदा हूँ करके चिल्लाने लगा। राकेश अपने दूसरे दोस्तों को बताया, यार मैं, पता है पिछले हफ्ते ही ऐसा हुआ था कि रात को मेरे मम्मी पापा बीमार हो गए थे, अचानक हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो मेरे को कोई नहीं दिमाग में आया सूझा, सिर्फ मुझे आनंद याद आया, और आनंद को एक कॉल किया, और आनंद तुरंत रात के 2 बजे अपनी गाड़ी लेके आ गया। और तुरंत ही मैं मम्मी पापा को लेके जा पाया, और मम्मी पापा आज मेरे साथ है ना, जिंदा है ना, वो आनंद की वजह से। यार दोस्तों के लिए वो कुछ भी कर सकता है, इतना अच्छा इंसान था, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ उसके साथ। आनंद को अच्छा तो लगा उसके बारे में अच्छा सुन के, बट ही वाज वेरी अपसेट कि यार कोई मुझे सुन क्यों नहीं रहा है।
फिर जाता है देखता है कि उसके माँ और बीवी जो है ना बात कर रहे हैं, तो उसके पास जाके उनके पास जाके बोलते हैं कि देखो मैं सरिता, आई थिंक आपका आवाज स्टक हो गया है. देयर इज, इज इट या अभी 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 इट्स नॉर्मल. या ओके सो वो कोशिश करता है बताना सबको कि मैं जिंदा हूँ, पता नहीं क्या है। तो बीवी और माँ एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि देखो वो एक ऐसा एक धागा था हम दोनों के बीच में जुड़ा हुआ था, कि ऐसे नहीं कि हम सास बहू है, कभी लड़ाई नहीं कुछ नहीं, क्योंकि वो एक ब्रिज बन के खड़ा था हमारे दोनों के बीच में, और हम दोनों को इतना अच्छी तरह सब समझाता था। हमने कभी हमारे बीच में कोई गलतफहमी अभी नहीं हुआ, क्योंकि ही मेड श्योर कि हम दोनों कभी लड़े भी नहीं। पता नहीं हम अब उसके बिना हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सब कह के दोनों एक दूसरे से ऐसे लग के ना रो रहे थे। सीइंग ऑल दीज थिंग्स नाउ ही वाज हैप्पी इन अ वे, खुश था कि सब मेरे लिए अच्छा बोल रहे हैं। मैं खुद को इतना नहीं जाना था कि लोग इतना सब मेरे लिए बोलते हैं, मैं इतना अच्छा हूँ। वो फिर भी कोशिश करके चिल्लाने लगा कि देखो भाई मैं जिंदा हूँ, ये कौन किसको लेके आया है करके। ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग। सडनली ही वोक अप, इट वाज अ ड्रीम, एक्चुअली वो सपना था। एकदम से सपने से उठ गया एंड चिल्लाते चिल्लाते उठ गया। तो बदन वो ये सपना देख के एक सेकंड के लिए तो शॉक था कि यार क्या था, मैंने क्या देखा अपने आप को। पर एट द सेम टाइम वो खुश भी था कि लोग मेरे लिए इतना अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, मैं यहाँ से चला भी जाऊं तो लोग मेरे लिए अच्छा ही बोलने वाले हैं। लेकिन उसको ये चीज पहचान में आई कि लोग मेरे लिए अच्छा ही बोलते हैं क्योंकि मैंने अच्छा ही किया है, लोगों के लिए अच्छा ही किया है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि कई बार हम अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं, हम दूसरों के बातों से ही हम पहचानते हैं। ऐसे कहते हैं कि जब आप लोगों के बीच में हो तो शायद आपकी तारीफ हो सकती है, पर आपके पीठ पीछे जो लोग बोलते हैं ना, वो आपकी असलियत होते हैं। तो आई होप आपकी असलियत भी आपकी रियलिटी और आपका जो सामने बोलते हैं वो सब सेम हो, और आपके लिए अच्छा ही सब लोग बोलते हैं, तो कार्यक्रम भी आपका अच्छा ही होगा, मुझे पता है। थैंक यू सपना सो मच। आपने ये सेशन के ना, आप यू स्पेंड योर वैल्यूबल टाइम, योर एफर्ट्स, ताकि सारे बच्चे सब कुछ लेके, बहुत कुछ नॉलेज लेके जाएं। थैंक यू सपना फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू मैम निशा जायसवाल एंड जो ITI दशरथ से हैं, और श्वेता पटेल जी जो ITI वाघोरिया से हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आप दोनों का जो प्रेजेंस है वो आपके स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट किए ही हैं, मुझे पता है, क्योंकि टीचर्स को देखते हैं ना तो वो खुश हो जाते हैं बच्चे लोग कि हमारे साथ हैं, जुड़े हैं कुछ नया सीखने में। आई एम ग्लैड दैट आप लोग ये सब सेशंस करते हैं आपके कॉलेजेस में, और कई बार वो ना धूल जम जाती है, आपने जो सिखाया कभी कभी क्या वो साफ सफाई करते रहना पड़ता है। तो आई होप आज का सेशन जो आपने जो सिखाया है उसी को और एनफोर्स करने के लिए है। Yes, ma'am. That's why I drop a one message कि this is the right time to SNOT analysis because after COVID we are starting to maybe physically so बहुत सारी धूल लग गई थी, जैसे आपने बताया है कि like 9 months स्टूडेंट्स के माइंड में एक ही चीज थी, ऑनलाइन, बट फिजिकली आने से पहले ये चीज उनके लिए काफी यूजफुल रही होगी, आई होप सो। And thank you again, Sarita ma'am and Swapna ji. Thank you very much. Sure. I thank ITI Vagodia, ITI Dashrath and ITI Gorva Mahila, all the teachers, staff members, जो हैं, मैं actually नहीं पहचानती, I'm so sorry for that, but then thank you all for being here with us. And I would like to thank our sponsors, Madhuban Resorts and Spa, Phoenix Creations Simplified, Satyanarayan Jharia and Sons, and Sanket India, Anand. And my thanks to our IT partner, EITL, for providing digital expertise. And a big thank you to our design and print partner, Akaish Printing and Stationery, and our PR agency, Delta Crest Media. And my special thanks to our chairperson Tarna ji, for supporting Flow Outbound Mentoring Cell. I don't know whether she's here or not. Yes, I'm there. Oh, you're there. I'm there. I've been listening to you, but I've been in another meeting. And I wanted to thank myself also to Swapna for, really going ahead with this program. To really pehchano ourselves is a very difficult task because we are so busy in looking at other people, and not looking at us. So I think this was a very good subject, and mujhe acha laga ki aap log aise subjects bhi for education purpose, as well as I think this is more when you say pehchano yourself, it is
educating yourself in a different way. Okay, because I'll just tell you a story very quickly if you have a minute. This morning, what happened? So I was with my mother. I go to visit her every morning before I come to the office. And so she's 92. And, at 92, most of the women are in bed or, not very active and all that. And my brother, who is also with my mom, and he gets very upset that mom is doing this, mom is doing that, whatever, something or the other, there's a problem because she's active and she's all the time in the kitchen. So I said, now you look at it from another perspective. Today I was thinking like that, because I was doing prayers and I said, we are all the time complaining about mom because, she falls down a lot. So from worry, not from any other reason. And so I said, look at it from another perspective. We always look at our self for what we like or what we want the other person to do. But we don't think about what the other person is actually thinking of also. So this is the reverse. What you did today, of course, is a reverse of that. But this is what I was thinking, that let's think what she wants to do. She is falling down. She is getting heavy because she can't walk. But she still wants to be in the kitchen. At least she's cooking. I said, look at the positive. You tell her to buy salt, she'll plan the whole day. Okay, I have to go to the bazaar and buy salt. It's a salt जैसी इतनी छोटी सी बात है, लेकिन for her it's a big thing. So look at things from her angle. And I said, kudos to her. You always fight with your parents and mothers especially. So I today somehow I got this. I said, no, and I still always say, okay, do whatever you want to do. I don't agree with you, do whatever you want to do. But now I have to say, I agree with you and do whatever you want to do. So this is how the reverse your program, it's a personal story, but I learned something today that I have to, and I told my brother, look at it from her perspective, whether she lives shorter life because if she falls down or this, that's different, but at least she has to be happy the time she's here. And she's cooking at 92. She sends me food every day. What more can you want? Yeah. Anyway, so Swapna, your program also, looking within oneself is so important. And we all go to the ashram and other places to find that within ourselves. But it is much more than that. This is for empowering yourself. You need to look within yourself. I didn't listen to the first part of your program because I was in another meeting. But the last 15-20 minutes, I listened more to Sarita. I don't know whether it falls in place, but I think it's very important. What you had to share today is empowering yourself by recognizing yourself within yourself. That was the topic, right? If I'm not... Yes. Yeah. Not sure. Is that correct? Yeah. And you had a good crowd. So thank you for letting me in. And our pleasure. My pleasure. Completely my pleasure. Thank you so much. Thank you. So do you have another one after this? Do you have another follow-up? We'll be having many more sessions. Yeah. So yours is a very structured program, Swapna, to take people forward into looking within oneself and finding oneself, and also probably using जो आप पहचानने के बाद, अपने को पहचानने के बाद वो उससे कैसे हम include it as part of our life, inclusion, an inclusive part of our life, whereby when we know certain things about ourselves and what results it can bring, you should exercise it and not just leave it within you. The idea is pehchano and then exercise to implement it. Yeah. So that is where the confidence of the people is very necessary. And I think in programs like this, the first thing you need to tell people that the self-confidence that everybody is seeking for themselves is just to let go and say, what is the worst thing that can happen to you if you go wrong? Right. That's how I look at it. What's the worst thing that can happen to you? If I've done something wrong, I'll get punished for it. But nobody's going to kill me, na? So what? Take the punishment, you learn from it and go forward. But don't be afraid of that punishment. It's like if you fall down, you get up and you walk.
learn to walk so you don't fall down again. So same way, self-confidence is built that way. You just dive into it. You think I knew anything about being a chairperson? You know, I've never joined any club, anything in my whole life. And this is the first thing, and I said, my God, you know, this is so different from what I'm. But look, And yet you are the best chairperson, one of the best chairpersons. that I don't know, but what I'm saying is I fell into the trap of being a chairperson. But I survived. You know, what's the worst thing that can happen to me? You know, if I fail, I had a lot of mentors, you know, who would have, and I still took help of a lot of them, and I walked ahead. You know, you can't be afraid. What I'm saying is you cannot be afraid of life. You cannot be afraid of anything. You have to take life. You know, if you going to walk, you're going to fall. You cannot have a life without falling. Yeah, nobody's got a life without falling. Whether you fall as a baby or as an adult, like my mom, Bichari, she falls every other day. Okay. But then she's determined to do something herself. We can't stop her. So what do? We have two people to hold her, but still, you know, no, I will walk. So this is what life is all about. She has no fear. She says, okay, whatever happens, happens. You know. When she falls, you know, badly, she cried, pain and all that. I said, look, this is your making. So, but that's the way life is. Just go for it, you know. Right. Everyone, whoever's watching it, I think that's what life is all about. Exploring the outside and exploring within. I would like to share something. I think my mom used to say कि मुझे Sure. मानसरोवर जाना है, and she's just 62. And I was like कि no way, नहीं जाना है कभी मानसरोवर. वो सब आपने चारधाम यात्रा कर लिया, वही बहुत काफी है, नहीं जाना है. And after seeing this Kailash Parvat का जो event, I called her up and I said, Mama, मैं तुझे ले जाने वाली हूँ. मैं भी चलूंगी, तुम भी चलोगे. That's an inspiration which I received from you after seeing that episode, after listening your experience. I was like, यार हम तो बहुत बार जा सकते हैं, मैं मम्मा को क्यों मना कर रही हूँ? That is like people like you plunge into life, and you inspire us to plunge into life. Right. Thank you so much. In Absolutely. fact, So it's like, yeah, please. absolutely. Another thing, you know, my cousin, that Vaishali, she's now this year, because the Mansarovar is not happening. So Yes. she's taking to Mount Everest base camp. Okay, and that also goes up to 18,000 feet, and it's a 15 days trek. Okay, so I'm going to be like I'll be 69 this year. So I said, well, better make arrangement for some horses for me, because I'm coming, you know, because uphill is a little difficult for me. Straight walk at 18,000 I can do. So she said, I will carry you. You will come. There are no horses at that probably there. I'll carry you. Come. And you know how chutki she is. I said, both of us won't go. But what I'm saying is, I want to go. You know, I don't want to give up a chance. So tell your mom she can go wherever she wants. You know, you should take her, and that's I'll take her. Very true. Actually, you know, Tarnaji, you said one thing very important. बचपन में हम जब सीखते हैं ना चलना, तो हम कहते हैं, the study says that 1200 बार हम मिनिमम गिरते हैं. जब हम 1200 बार गिर के हम उठ के हम फिर कर सकते हैं, बचपन में कर सकते हैं, तो अभी 12 बार क्यों कर सकते हैं? Absolutely. So I think this is the confidence you have to put in everybody, whether they're 12, 20, 30, 40, 50, 60, anything, you know, that's what Vaishali. Anybody who calls her up even at 75 and 80, they say, I want to go to Kailash. She never said no. You want to go? I will take you. Just have to be fit. Your doctor has to say yes. That's it. Doctor says yes, it's my responsibility. So that's the attitude, you know, and we don't know. But itni shakti hame milti hai when we think positive. Okay, so you have to think positive, and when you are thinking positive, everything around you becomes positive. That is what happened. Sitting in Madhuban, you know, you can see greenery behind me. There's greenery all around me. When you all come here, I'll show you my office. The Madhuban is full of positive energy. So when I sit here in this office, I feel like, you know, I can, you know, probably climb the mountain that Hanumanji
I mean, carry the mountain that Hanumanji carried and fly anywhere. इतनी शक्ति मुझे लगती है मेरे में है. It's not there, but at least I get that feeling. So हमें जितना चाहे इतना कर सकते हैं. Actually, in life, there's nothing that is impossible. The impossible word does not exist in my dictionary. I never. I think Tarna ji, we should have your session on positive positive attitude or something for the students only, so that they are ready for hitting the what you call like जो इतने competitive world है उसको they'll be able to maybe handle it properly. The thing is, mine is Sarita. Mine is not structured. That's the only thing. Mine can go from here to there. You know how my mother came into the picture, and you are having, That's actually the beauty. Impromptu is more beautiful, Taruna ji. Actually, I was requesting Taruna ji कि FICCI members के लिए आप एक session कीजिए. How to become young day by day. Yes. Reversing your age is the session by Taruna ji. I mean, yeah, I'm full of positive thoughts. I've never been deterred from doing anything in life. Like even getting a job as a flight attendant is one of the most difficult things, right? And then I got that job with at that time with the world's best airline, #1 airline, TWA. And so a lot of people used to ask me, how did you manage to get this? They thought I must have used some influences and all that. And I said, no, whose influence? I said, my own influence. And I used to say proudly, I was 21. So whose influence did you? Nobody told me how to do, what to do, where to go, what to wear, nothing. It was all planned and done by me. Step by step, I moved forward. And it was, the elimination process. It started with 6,000 and then 1,000 and then 660 and then 6 girls were selected after that. So, and you were one of them. I never told anyone. Yeah, I never told them. Trans World Airlines in the 70s was #1 airline. So it was a big thing. So what I'm saying is nothing scared me. That's the beauty of life, and it's not like I came from a famous background or anything like that. My father was well-to-do businessman and all that, but the day you finish your education, he said, I will not give you a penny. You stand on your own feet. And then I decided, okay, I will also do that. So after the age of 19, I never took a penny from my dad. I was earning and studying or doing whatever. So that's all this confidence you get from your parents or somebody like us talking, you and Sarita and जैसे आपने स्वप्ना वो energy आ गया कि मम्मी I'll take you is by listening to positive people. Positive nowadays, we're lucky, everything is on YouTube. So you get your positive energy even listening to people like this. Sadhguru is one of them. I love to listen to, but there are so many other people that you can listen to, and to become positive nowadays is not very difficult because there are too many things around us that can make you. But best is do whatever makes you happy. If something you don't like, walk away from it. Do not stay in a situation which makes you unhappy. That's another thing I learned as a very young age. You walk away from it. Don't get into an argument, fight, this, that. Walk away from it. Whether it's in the family, outside, business, whatever. Give up. Start again. And you'll be a happier person. Sorry, I think we should all, you were ending and I made you into a session, but then perfect. I mean, you ended it so well. Amazing. Interacting with you was amazing. It was nice. We could hear so much from you. So thank you so much. Tarna ji, we have a few of the faculty members also here from the ITI Dashrath and all. So almost everybody left except like a few of us who are there. So great. I'm thankful to you, Tarna ji, for coming in at least last moment may you came in and joined us. Thank you so much, and thank you everybody. आप जो भी यहाँ हैं, Nisha ji, thank you for being with us, and Ruhi, you were a great participant, and आपने बहुत अच्छी तरह participate किया, Ruhi, Satyabama ji, and everybody. Thank you, Sapna, once again, and see you in the next session of ours. And take care, stay safe,
एंड जो भी करना है अच्छा करिएगा. दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो आपको खुश कर सकते हैं और एक ही व्यक्ति आपको दुखी कर सकते हैं, वो आप खुद हो. किसी को अपना रिमोट मत दीजिएगा. एंजॉय योरसेल्फ. टेक केयर. बाय बाय. गुड डे.